सऊदी अरेबिया ने जो योगा डे है उसको एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया है। कैन यू इमेजिन? अनबिलीवेबल। देखिए, योगा जो है वो एक स्पोर्ट्स है, उसके मैं ये नहीं बात करी कि योगा बड़ी बुरी चीज है तो उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, नहीं। इसका एक और एंगल है। योगा तो आप ये देखिए एक बहुत बड़ा टूल है। इंडिया में जो योगा है उसको उन्होंने एक इतने बड़े टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक सॉफ्ट पावर है उनकी, एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जिससे पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी जगह बनाई। आप देखिए उनके सदगुरु हैं, वो मेडिटेशन और योगा के जरिए पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। उनके इंडिया में जाते इतने बड़ा लोगों का चंक पूरी दुनिया से वहां पर जाता है। उनके वहां पे जो है जगह ये मनाने के लिए बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, सब कुछ। यही नहीं बल्कि उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। सॉफ्ट पावर के तौर पर भारत ने योगा का इस्तेमाल बहुत ही कमाल तरीके से किया है। और योगा एक एक्सरसाइज है, एक बहुत ही एक हेल्दी एक्सरसाइज है जिसके जरिए आप अपना पूरा सिस्टम जो है उसको एक फ्रेश रख सकते हैं, आप हेल्दी रहते हैं। ठीक है, ये बात तो है, लेकिन मेरा इससे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। और वो ये है कि सऊदी अरब के नजदीक तो ये सब जो है ये बड़ी बिद्दत थी ना, ये सब तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि अच्छा इस तरह की चीजें सऊदी अरब में भी जाएंगी, सऊदी अरब इनको फॉलो करेगा, इसको सेलिब्रेट करेगा। तो अब मैं आपको बताती हूं कि वहां पर बाकायदा 1000 से ज्यादा लोगों ने सऊदी अरेबिया में जो जुमान पार्क है उसके अंदर इसको सेलिब्रेट किया है। और क्यों किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसकी तरफ से और जो ओलंपिक्स कमेटी है सऊदी अरेबिया की उसकी तरफ से योगा को एक स्पोर्ट्स एक्सेप्ट कर लिया गया है और शामिल किया गया अपने उसमें। तो अब वहां के आप देखेंगे कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी, हर जगह पर ये बतौर एक स्पोर्ट्स के एक सब्जेक्ट के तौर पर योगा पढ़ाया भी जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा और इसको भरपूर तरीके से जो है फॉलो किया जाएगा। वहां के लोग जो हैं वो आप देखेंगे जगह जगह आपको सऊदी अरेबिया से योगा करते हुए लोग नजर आ रहे होंगे। हमारे मुल्क में तो वैसे भी ऐसी चीजों को बिद्दत क्या, वो तो कहते हैं वो हो, ये तो काफिराना चीज है ना, काफिरों की चीज है। यहाँ पर कोई योगा का जो है इस तरह पता चले कि ये योगा करते हुए तो हो अच्छा हिंदुओं के पीछे लग गए हो तुम लोग। हाँ, तो उनको ये नहीं पता कि ये वो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स है जो पूरी दुनिया में अब जिसकी एक्सेप्टेंस है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत तो इसको टूल के तौर पर, सॉफ्ट पावर के तौर पर किस तरीके से उसने इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है। देखिए अपनी सकाफत, अपने जो इस तरह के हैं लोग, हर कोई जो है वो चाहता है कि ठीक है, और जो उनके पास पावर होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में जो मैं बात कर रही हूँ कि सऊदी अरेबिया वो मुल्क जिसने जो है हमें जिहाद के पीछे लगा दिया, जो रस्सी है वो मजबूती से थाम लो, मुस्लिम उम्मा के पीछे लग जाओ, जो कहता था हम सिंबल है मुस्लिम उम्मा का, हम लेकर चलेंगे आगे ये इस्लामी दुनिया जो है, इस्लामिक वर्ल्ड को हम आगे लेकर चलेंगे, हम इसको तरक्की देंगे। तो उन्होंने अब योगा डे मनाया, इसको सेलिब्रेट किया गया एक फेस्टिवल के तौर पर। 1000 से ज्यादा लोग थे उसमें, बड़ी तादाद लड़कियों की, फीमेल्स की थी, औरतों की, खवातीन की, जिन्होंने बाकायदा जो योगा मैट होता है वो रख के, उसके आगे कैंडल रख के, वो जला के, जो एक तरीकेकार होता है उस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। वहां पर टीचर्स भी मौजूद थे ये सिखाने वाले, और अब ऑब्वियसली के बड़ी तादाद में इस तरह के टीचर्स भर्ती किए जाएंगे और वो इंडियंस ही होंगे, क्योंकि जो योगा सिखाने वाले ज्यादा बेशतर जो वहां पर लोग हैं वो इंडियंस ही होंगे। उनको वहां पर हायर भी किया जाएगा, इसके लिए हायरिंग होगी, सब कुछ मतलब जो बड़े बड़े इस सिलसिले में काम होते हैं वो किए जाएंगे, कार्रवाइयां जो होती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं। और वहां पर जो लोग आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, उनको डिफरेंट आर्ट्स ऑफ योगा जो है वो लर्न करने के जो है वो सर्विसेज ऑफर करने के लिए उनके पास क्या क्या कुछ है ये बताया गया। योगा स्टूडियो उनको दिखाया गया, और फिर जो गुरुज हैं योगा के उन्होंने क्लासेस, लेक्चर्स जो हैं वो 8 आवर का ये प्रोग्राम है जिसके मुतालिक उन्होंने बताया और उनको करवाया। और फिर ये कि जो उसमें पहुंचे थे वहां पर उनके पास पूरी पॉजिटिव एनर्जी कहा जा रहा है कि उसके तहत वो लौटे हैं फिर, और अरेंजमेंट्स जो हैं वो भरपूर तरीके से वहां पर की गई थी। और फिर ये भी कि वहां पर जो मैट्स हैं, पिलोज, रग्स, ये सब कुछ वहां पर उन्हीं की तरफ से उनको अवेलेबिलिटी मौजूद थी और उनको प्रोवाइड किया गया। तो ये है जनाब सिचुएशन कि ये तो आप देख रहे हैं ना कि उल्टे होके सब योगा कर रहे हैं, लेकिन हमने डेकेड्स तक सऊदी अरेबिया के कहने पर उल्टे होके जिहाद लड़ा है। हमने सऊदी अरेबिया के कहने पर उनके फंड्स के जरिए यहाँ पर जो फिरका परस्त जमातें थी उन्होंने उल्टे होके इसी तरीके से एक दूसरे को गारदगरी की, एक दूसरे को खूब मारा है, और काय के चप्पे चप्पे से जो है वो एक नई जमात निकल रही थी, फिरका परस्त जमात, और वो दूसरों के खिलाफ लड़ाइयां कर रही थी और मार रही थी। और यही वजह है कि लीर और लीर इस वक्त हम हो चुके हैं, मतलब
क्या कहें कि फीती फीती जिसको कहते हैं ना, मैं ये वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ जो मजाक में आमतौर पर इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं कि लीरो लीर होए पे ने। वो सिचुएशन हमारी जो है वो माशरे की हो चुकी है, और सिर्फ यही नहीं कि जहनी हालत जो है जो बना दी है वो ये हो चुकी है। और पतली गली से आराम से सऊदी अरेबिया निकल गया। वो कह रहा है चलो जी हुन मैं जो करना था मैंने कर दिया, अब संभालो खुद ही तुम लोग अपने आप को। मैं तो भाई यहाँ पर जो है वो पीएम मोदी को बुलाऊंगा, उनको जबरदस्त तरीके से जो है मैं वेलकम करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा मैं डिफरेंट चीजें, और मैं योगा मनाऊंगा, योगा डे मनाऊंगा। मैं यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें मैं इस तरह के सब्जेक्ट्स महाभारत है वो पढ़वाऊंगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं करूंगा जो मैं हमने अभी तक नहीं किया था, हम वो सब कुछ करेंगे क्योंकि हमने आगे निकलना है। तुम लोग जाओ भाड़ में, जो करना है करो। तो हम यहाँ पर क्या करते फिर रहे हैं, हम अफगान तालिबान से मिन्नतें तरले समाजत कर रहे हैं कि भाई प्लीज आप ये रोकिए टीटीपी को, हमारे पर हमले ना करिए, बहुत हो गया। तो आप सोचिए जरा, आराम से बैठकर 2 लम्हे के लिए सोचें कि हम एक सर्कल है और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो कंट्रीज है, वो कहाँ पर हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, और हम बीच में कहाँ पर फंस चुके हैं और हम इससे कैसे निकलेंगे। जो सिर्फ दूसरों में कीड़े तलाश करने में लगे रहते हैं, उन्हें अपना गिरेबान नजर नहीं आता है, उन्हें दूसरों में ऐब नजर आते हैं, और वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और दूसरों को हकीर ख्याल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हकीर और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ ख्याल करते रहते हैं। अफसोस के साथ कहूँगी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अपने अंदर बहुत सी खामियां हैं, लेकिन उनको अपनी कोई खामी नज़र नहीं आएगी, सामने वाले की खूबियों को भी वो खामी समझेंगे। अब ऐसी एक कहानी जिसमें खातून अपने पड़ोसियों के कामों में बाकायदा ऐब निकालती रहती थी और हर रोज़ का उसका वतीरा बन चुका था। उस खातून को ना अपनी खामियां नज़र नहीं आती थी। कहानी क्या है कि जी एक शादीशुदा जोड़े के घर के सामने ना एक नए पड़ोसी आ गए। उनकी खिड़की से जो नए पड़ोसियों का घर था ना वो साफ नज़र आता था। अब वो जो खातून थी ना, एक खातून जो सामने पड़ोस में आई, वो अपने जो नए हमसाए हैं, जो नए हमसाए उनके सामने आए थे, उनकी ना हर छोटी छोटी बात को खिड़की से नोट करती रहती थी कि सामने खातून क्या कर रही है, उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा साथ साथ ना वो तबसरा करती थी शौहर के सामने बैठ के कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे और पड़ोसियों पर नजर रखने वाली खातून ने खिड़की से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं, जिस पर वो कहने लगी कि जी ये लोग कितने खराब और कितने गंदे कपड़े धोते हैं। अब बेगम चाय का घूंट लेते हुए अपने शौहर से बोली कि जरा साफ कपड़े नहीं धुले, देखें जरा इनकी खवातीन को तो कपड़े धोने नहीं आते हैं, इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें, कपड़े धोने का तरीका सीख लें, ये कर लें वो कर लें। अब शौहर ने नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखा और मुस्कुराना शुरू कर दिया, और लेकिन कहा कुछ नहीं, नाश्ता करने में दोबारा मसरूफ हो गया। अब इसी तरह हर बार ना जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते उस औरत के, उनके कपड़े, धुलाई, साबुन, तमाम चीज़ों पे तबसरे और ख्यालात शुरू हो जाते। वो हमेशा अपने शौहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती रही। अब काफ़ी दिन गुजर गए। वो ये भी कहने लगी कि मेरा दिल ये चाहता है कि किसी दिन मैं खुद जाऊं और जाकर इनको बताऊं कि किस तरह कपड़े धोए जाते हैं अच्छे तरीके से। यानी इनको पड़ोसियों का जो घर है उनके कपड़ों की धुलाई की इतनी ज़्यादा फिक्र रहती थी, और हमेशा ही इस औरत की तनकीद का निशाना वो पड़ोसी उनके कपड़े बनते रहे। अच्छा सिलसिला चलता रहा। अब एक सुबह जब ये औरत नाश्ते की मेज़ पे बैठी और पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े देकर हैरान रह गई